हेलो डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन किया है और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारी फोर्सेस जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए है उसके बारे में भी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखी होंगी। तो भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फटाफट जो है इसको चैनल को जो है दोस्तों के साथ अपने शेयर कर लीजिए और जिन लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन हो अपलोड वीडियो होने का आप लोगों तक पहुंच जाए। बाकी रेस्ट आज हम लोग जो क्लास में बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबक की जो प्रॉपर्टीज़ है और किस तरीके से चुंबक काम करता है, इन सब की क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आते हैं जैसे, उसके बारे में हम लोग थॉरली डिस्कशन करेंगे। तब तक देखिए भाई, जब भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए, अच्छा लगता है हमें, है ना। चलिए, तो आज हम लोग जो है कि टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में क्या होता है, मैग्नेटिज्म किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उससे पहले चलिए फटाफट बताइए भाई मैग्नेट होता क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये तो सबको पता होता है, कई बार लोग खेलने के लिए भी इसको यूज़ कर चुके हैं, है ना। जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो बताइए भाई कि हम क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम चुंबक की बात कर रहे होते हैं, मैग्नेट की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो बेसिकली मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट होता क्या है। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि दो मेटल्स होते हैं, है ना। मैग्नेट क्या होता है, हर चीज़ को तो अट्रैक्ट करता नहीं है अपनी तरफ। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे मैग्नेट होता है, कई बार पुरानी वॉच वगैरह होती है या कहीं से भी आप लोगों को मिल जाता है, तो आप क्या देखेंगे कि वो हर चीज़ को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ होती है, जैसे अगर लकड़ी होगी तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर लोहे की चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मेटल, ठीक है, तो जो अगर कोई मेटल है तो उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा क्यों होता है कि जो मैग्नेट होता है हमारा, वो किसी लोहे या कह लो किसी मेटल को ही, एक पर्टिकुलर चीज को ही क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी लकड़ी या प्लास्टिक को क्यों नहीं करता है, राइट। ये क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों को होगी, क्योंकि जनरली लोगों ने मैग्नेट को जब चिपका के देखा होगा तो बड़ा मजा आता है उसको चिपकाना और फिर इसके बाद उसको दूर करना, और आप ये भी फील करेंगे कि कुछ डिस्टेंस पर रहता है तब भी उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है इनिशिएट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जब हम मैग्नेट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो आपका मैग्नेट होता है ना, ये होता क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये पीस ऑफ रॉक, एक तरीके का ये सिंपल पत्थर ही होता है जो एक मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, मेटल को ही करता है, ये बात ध्यान रखिए। कभी भी लकड़ी या फिर कह लो कि जैसे वुड हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, इन सबको अट्रैक्ट नहीं करता है। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली एक मेटल को ही अपनी तरफ आकर्षित करने की जो है उसकी एबिलिटी होती है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिज्म फोर्स लग रहा होता है, और उस मैग्नेटिज्म फोर्स की वजह से जो है कि मैग्नेट हमारा इस प्रॉपर्टी को शो करता है। इज दैट क्लियर। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिए कि मैग्नेट एक तरीके का क्या है, अ टाइप ऑफ, या फिर कह लो कि अ पीस ऑफ रॉक, और वो रॉक कैसा, मेटल का ही होता है, जो दूसरे मेटल को क्या कर ले, अपनी तरफ आकर्षित कर ले। चलिए लिख लीजिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा इसके थ्योरी पे आप लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ में आप लोगों को बार बार हर लेक्चर में बताती हूँ कि पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो लिखने की बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपरली आप लोगों को डेफिनेशंस, थ्योरी प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए लिखिए भाई, अ पीस ऑफ अ रॉक, अ पीस ऑफ अ मेटल, या फिर ठीक है a piece of metal that attract other metal, ठीक है, अदर मेटल, या फिर कह लो कि दैट कैन पुल, या किसी भी टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को अट्रैक्ट द अदर मेटल, ठीक है। मतलब क्या होता है भाई कि एक ऐसा जो है कि आपका कोई भी मेटल, ठीक है, कोई धातु जो दूसरी धातु को अपनी तरफ क्या कर ले, आकर्षित कर ले, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख लो भाई, कोई धातु जो धातु को, दूसरी धातु को अपनी तरफ
आकर्षित करे। ठीक है, ये मैंने एक बहुत लीनियर सी डेफिनेशन आप लोगों को बता दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, रेस्ट पीडीएफ में आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मेटल का ऐसा पीस या फिर कह लो कि ऐसा रॉक, ऐसा पत्थर जो क्या करता है, एक मेटल को या दूसरे मेटल को क्या कर लेता है भाई, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे भाई, चुंबक कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो चुंबक क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो मैग्नेट होता है वो जनरली आपका 2 ही प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला नेचुरल, ठीक है, मतलब प्राकृतिक। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है भाई, मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस मैग्नेट को बनाया गया हो। ठीक है, कैसा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक, और ये है भाई आपका प्राकृतिक। चलिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देखिए, जो नेचुरल मैग्नेट होता है बेसिकली ये कैसा मैग्नेट है, देखिए नेचुरल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा मैग्नेट जो प्राकृतिक में हमें मिलता हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट मिलता हो, किसी चीज़ से वो बना नहीं हो। इंडिपेंडेंट मतलब हो गया भाई स्वतंत्र रूप से वो मिलता हो, किसी भी चीज़ से उसको मिला करके या किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको नहीं बनाया गया हो, जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली हमें हमारे नेचर में हमें मिलता है, वैसे जितने भी मैग्नेट होते हैं उनको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से जो पाए जाने वाले, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक या मैग्नेट। ठीक है, चुंबक, ऐसे चुंबक जो क्या होता है भाई, जो इंडिपेंडेंटली बिल्कुल जो है कि स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, नेचुरल टाइप के होते हैं। दूसरा, अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में मैंने क्या कहा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है भाई जिसको क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी टेक्नोलॉजी को जो है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी 2 या 3 चीज़ों को मिला करके एक आर्टिफिशियल चुंबक तैयार किया गया हो, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया चुंबक ही हमारा क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल, या फिर कह लो मैन मेड, ह्यूमन मेड होता है। लेकिन जो हमारा नेचुरल होता है ये ह्यूमन मेड नहीं होता है भाई, इंडिपेंडेंटली प्रकृति से हमें मिलता है। जब आर्टिफिशियल की बात कर रहे होते हैं तो ये हमारा कृत्रिम चुंबक जो होता है ये मैन मेड होता है, ह्यूमन मेड होता है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है किसको मिला करके बनता है। अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। चलिए, तो हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये बनता किससे है, तो लिखिए भाई आयरन और स्टील। ठीक है, आयरन प्लस स्टील, यहाँ पे और कर लो क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी। ठीक है, तो आयरन या फिर स्टील, इन 2 चीज़ों करके मिला करके ही हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में बनता है आपके, तो क्वेश्चन आएगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए किस मेटल का यूज होता है, किस धातु का इस्तेमाल होता है, और ऑप्शन में आपको 4 धातुएं दे देगा जिसमें से कि इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। तो आप आयरन और स्टील याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के। ठीक, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट मैन मेड, ह्यूमन मेड, टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया मैग्नेट, और किस चीज़ से बना होता है, किस मेटल का बना है भाई, तो वो मेटल है आपका आयरन और स्टील, ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मैग्नेट होता है वो किसकी, जब आप देखिए जब मैग्नेट होता है तो इसके कोई 2 पोल्स होते हैं। कौन से पोल होते हैं, फटाफट आंसर बताइए। और पोल्स हमारा क्या होता है, एक तरीके का वही डायरेक्शन ही होता है। हमें पता ही है कि डायरेक्शन कितने होते हैं, 4, लेकिन क्या मैग्नेट हमारा चारों डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए ठीक है, तो फटाफट मुझे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए भाई कि जो हमारा मैग्नेट होता है वो किस पोल में जा कर के
रुकता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुव। चलिए देखिए, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। इज दैट क्लियर? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, उत्तरीय ध्रुव एंड साउथ मतलब आपका दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव दो ही होता है। मतलब आप ध्यान देंगे कि जब भी आप किसी मैग्नेट को अगर इस तरीके से किसी रस्सी में हैंग करके उसको गोल गोल आप घुमाइए, ठीक है, और आप क्या नोटिस करेंगे कि जब वो आपका मैग्नेट अपने रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा एग्जैक्ट सेम होती है, जबकि हमें हमारी डायरेक्शन कितनी होती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बट ईस्ट और वेस्ट में हमारा मैग्नेट कभी भी नहीं रुकता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगा। तो एक बात और ध्यान रखिए कि हमें डायरेक्शन में भी इससे मदद मिलती है समझने में। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करेगा कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करके छोड़ दीजिए, किसी स्ट्रिंग से हैंग करके, आप क्या देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेट होता है वो हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाकर के स्टॉप होता है। तो उनके पोल्स कौन कौन से होते हैं, चुंबक के ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दो ध्रुव जो होते हैं यहीं पे हमारा मैग्नेट जो है कि आकर के रुकता है। चलिए अब लाइक पोल और अनलाइक पोल की बात करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लाइक पोल होते हैं, मतलब एक जैसे चुंबक जो होते हैं जिनका डायरेक्शन एक जैसा होता है, उनमें अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? आंसर कीजिए, तब तक आगे हम बढ़ते। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि जो आपका चुंबक होता है, जो आप आर्टिफिशियल चुंबक होते हैं, मतलब जो मैन मेड होते हैं, जिनको हम आयरन स्टील की मदद से बनाते हैं, उनमें हम अलग अलग शेप भी बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप के आपके मैग्नेट्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना कि शेप डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइक और अनलाइक पोल्स की। ठीक है, लाइक अनलाइक पोल्स में जब हम बात करते हैं भाई, तो देखिए लाइक पोल, ठीक है, लाइक पोल का मतलब देखिए, हमेशा हमें पता है कि जो हमारा ये सपोज कीजिए ये मैग्नेट है, ये क्या है भाई? नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इसी तरीके से सपोज करिए यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ नॉर्थ। ठीक है, चलिए 3 कंडीशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई? ये हमारा मैग्नेट है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? साउथ नॉर्थ। ये भी क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। ठीक है, देखिए ये 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हो गई हमारी। सपोज करिए कि ये हमारा एक मैग्नेटिक बार है, ये सब ठीक है, इन दो हम लोगों ने 2 मैग्नेट को लिया है। ठीक है, हमने क्या देखा कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे देखिए क्या है? साउथ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब मुझे बताइए कि अगर इस तरीके का पोल्स, देखिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि अगर लाइक पोल्स होते हैं तो उनके बीच में कैसा जो है कि किस तरीके का अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, वही डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, समझ लीजिए। चलिए बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं, 2 मैग्नेट क्या है भाई? देखो साउथ पोल मतलब लाइक पोल्स हैं, सेम पोल्स हैं। और जब सेम पोल्स होते हैं तो उनके केस में क्या हो जाता है भाई? हमारा रिपल्सन होता है। ठीक है, सेम पोल्स में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और जब सेम पोल नहीं होते हैं, अनलाइक पोल होते हैं, डिफरेंट पोल होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन होता है। देखिए लाइक पोल्स में क्या हो जाएगा? अगर सेम है तो रिपेल करेंगे,
रिपेल करेंगे, ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे क्या हो जाए भाई, जैसे सपोज कीजिए आपका ये है, ये नॉर्थ साउथ, ये देखिए नॉर्थ साउथ, तो ये क्या है, अनलाइक है, अलग अलग पोल्स है भाई, इसका साउथ पोल, इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, अलग पोल है, तो अनलाइक पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अनलाइक पोल, अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है, और जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो है कि प्रतिकर्षण होता है। अब मुझे बताइए इन तीनों कंडीशन में, अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं कि साउथ साउथ कैसे पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, मैंने क्या कहा, लाइक पोल होंगे तो रिपेल करेगा, तो मतलब इन दोनों में रिपल्सन होगा, ठीक है, ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर चले जाएंगे, आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेट को ही आप देख लिए, हर डायरेक्शन से अगर आप किसी मेटल से उसको कनेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हर डायरेक्शन से आपका जो है अट्रैक्शन का ही प्रॉपर्टी शो करे, वो डिफरेंट भी हो सकता है। वो किस कंडीशन में होगा, यही जब आपके पोल्स क्या हो गए, लाइक हो जाएंगे। अगर साउथ साउथ एक साइड आ जाएंगे तो वो रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षण हो जाएगा। सेम अगर नॉर्थ नॉर्थ की, अगेन क्या है भाई, नॉर्थ नॉर्थ मतलब सेम पोल्स हो गए, और जब सेम पोल्स है तो हमने कहा ना भाई रिपल्सन होगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ की वो बात हो गई। अब क्या हो गया, इसके कंडीशन में आपकी कंडीशन चेंज हो गई। अब साउथ चाहे उधर चले जाए, नॉर्थ चाहे इधर चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ नॉर्थ और साउथ की बात हम जब करते हैं, मतलब दो डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं, और दोनों डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, जो ये आपके ये पोल्स है ये क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट मतलब अनलाइक पोल्स, मतलब अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखने को बड़ा छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बहुत छोटा ही है कि जो कंसेप्ट है कि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, लाइक पोल्स रिपल्सन करते हैं। लाइक पोल्स कौन से हो गए, जैसे सेम पोल साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन नॉर्थ साउथ। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या हम किसी मैग्नेट को अगर उसको हम काट के उसका पीस कर दे, छोटा पीस कर दे, तो क्या ये मैग्नेट कट के छोटे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं? ठीक है, आंसर कीजिए अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में कि अगर हम किसी मेटल को अलग कर दें तो क्या इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर कह लो कि क्या मैग्नेट हमारा ख़त्म हो सकता है। तो एक बात हमारा ध्यान रखिए कि जब भी किसी मैग्नेट को हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट ना करने का मतलब, सपोज करिए कि यहाँ पे ये आपका क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक। अब आपने इतने पोर्शन को काट दिया, जब आप इतने पोर्शन को कटिंग करके अलग कर देते हो तो ये अगेन आपका दो में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ साउथ। इस पोर्शन को जब कर देंगे तो ये आपका नॉर्थ एंड साउथ में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको ब्रेक कर दीजिए, अगेन ये नॉर्थ साउथ में जो है कि, और फिर ये जो है कि इस तरीके से अगेन नॉर्थ साउथ, ठीक है, अगेन नॉर्थ साउथ। तो इस तरीके से होता क्या है कि अगर हम कटिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम कटिंग कर रहे होते हैं तो जो मैग्नेट है कभी भी हमारा सेपरेट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है। इशू ठीक है, क्लियर हो गई? तो जब भी हम कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम मैग्नेट को सेपरेट कर सकते हैं, तो नो, नेवर। हम लोग कटिंग से तो कभी भी किसी मैग्नेट को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई लिख लो कि चुंबक को काट कर अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मतलब कभी भी किसी चुंबक को हम कटिंग पे उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम कभी किसी चुंबक को अलग कर सके? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहिए। देखिए भाई, आंसर के लिए हम इसलिए आपको फोर्स करते हैं कि चीज़ें आप लोगों की समझ में आए कि भाई सबको क्लियर हो रहा है नहीं, आप लोग एक्टिव हैं या नहीं, ठीक है। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमसे किसी को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए
ऑन कटिंग, ठीक है। तो कटिंग पे हम क्या होता है भाई, अगर हम किसी भी चुंबक को कटिंग कर दे तो चुंबक को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए। तो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम किसी चुंबक को अलग कर सके? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, हम अलग कर सकते हैं चुंबक को। कैसे? ऑन हीटिंग, जब उसमें हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि हीट करने से हम चुंबक को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कटिंग से तो हम नहीं कर सकते, डू रिमेंबर। चलिए, तो ऑन हीटिंग, ठीक है, हीट ऊष्मा के प्रभाव से हम चुंबक को अलग कर सकते हैं। लिख लीजिए भाई इसको कहीं पे, ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर हमें चुंबक को अलग करना होगा तो हमें अलग करने के लिए उसको कटिंग नहीं, हीट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हीट। ऑन हीटिंग वी कैन separate the magnet. Is that clear? ठीक है, मतलब हम सेपरेट कब कर सकते हैं, अलग कब कर सकते हैं? ऊष्मा प्रदान करके, प्रदान करके चुंबक को अलग किया जा सकता है। इज दैट क्लियर भाई? ठीक है, तो ये सारी बातें किसकी हो गई? आप लोगों की, जो है मैग्नेट के बारे में, कि हम अगर मैग्नेट को कटिंग से हम कभी भी उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हीट कर दे, अगर उसको हीट दे दे, ऊष्मा प्रदान कर दे, तो ऊष्मा प्रदान करके हम किसी भी मैग्नेट को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसको अलग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, हाँ, और बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तब तक आप लोग मुझे इसकी यूनिट बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए बताइए, आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए भाई, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, बात क्लियर हो रही है, पोल समझ में आ गए हैं, तो एक लाइक फटाक से कर दो भाई, हैं। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तब तक आप लोग मुझे फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? ठीक है, चलिए बताइए भाई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? कुछ लोग तो पहले पढ़ चुके होंगे, और जिनको भाई इसकी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आंसर मुझे ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? जिस तरीके से हमारा क्रिकेट फील्ड होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो समझिए, क्रिकेट का फील्ड किसको कहते हो? जिस एरिया में आप क्रिकेट खेलते हो उसी को तो कहते हो क्रिकेट का फील्ड, है ना। चाहे कोई भी गेम हो, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई? देखिए, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप लोगों का एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। दो ही तो पोल होते हैं, हम लोगों ने दो पोल्स के बारे में ही पढ़ा। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इज दैट क्लियर? अच्छा देखिए, आपने क्या देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है, क्या आप कितनी भी दूर लेकर के चले जाओ, वो मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करता है? नहीं, कुछ एक डिस्टेंस के बाद आपका मैग्नेट जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि किसी मेटल को आप जो है कि बहुत दूर पे रखें और वहाँ पे वो अट्रैक्ट करे, जी नहीं। कुछ ऐसे डिस्टेंस होगा, कुछ ऐसा एरिया होगा कि जैसे ही उस एरिया को आप क्रॉस करेंगे, उस क्षेत्र को आप जो है कि बाहर जाएंगे उस क्षेत्र से, तो मैग्नेट जो होगा वो अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ को लीव कर देता है, छोड़ देता है, नहीं शो करता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह
देते हैं कि वो उसका क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली क्या होता है कि वो एक तरीके का इमेजिनरी एरिया होता है, काल्पनिक क्षेत्र होता है। काल्पनिक क्षेत्र का मतलब हमें देखता तो नहीं है, वो रहता तो नहीं है, लेकिन इमेजिन हम कर सकते हैं कि इस एरिया के बाहर वो अपनी चुंबकीय प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। जैसे सपोज करिए ये आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये इस तरीके से आपका ये सपोज कर लीजिए ये एरिया है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, मैग्नेटिक एरिया कुछ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया या मैग्नेटिक फील्ड या एरिया इज द सेम थिंग, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि ये जो आपका चुंबक है, ये इसकी प्रॉपर्टी कहाँ तक शो हो रही होगी, तो इस जो ये मैंने आपको फील्ड बताया, इसके अंदर अगर इसके अंदर इतने एरिया में अगर किसी मैग्नेट को आप पास में लाएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो है कि प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस एरिया को, मतलब ये जो आपको ब्लू लाइन्स डॉट्स मैंने दिखाई, ये इस एरिया को अगर आप दूर चले जाते हैं तो यहाँ पे आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं होती हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक इमेजिनरी स्पेस होता है जिसके बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को नहीं फील करते, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई एक लाइन में इसका आंसर, ठीक है। इट इज अ इमेजिनरी स्पेस अराउंड द मैग्नेट, imaginary space around the magnet, ठीक है, around the magnet in which magnet can be filled, magnet can be filled। Is that clear? देखिए, मतलब हम ये कह सकते हैं भाई कि ये जो इमेजिनरी क्षेत्र है, सिर्फ इसी के अंदर हमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है या कह लो मैग्नेट, हम इसको फील कर सकते हैं। कहाँ पे, इस एरिया के अंदर। जैसे ही इस काल्पनिक क्षेत्र के बाहर हम जाते हैं, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं होती हैं। तो हिंदी वाले भी इसको लिख लो भाई कि क्या है भाई, चुंबक के आसपास का, ठीक है, चुंबक के आसपास का काल्पनिक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, काल्पनिक, ध्यान रखना, काल्पनिक क्षेत्र जहां पर मैग्नेट चुंबक महसूस हो, ठीक है। क्या हो भाई, वहां पे मैग्नेट जो है कि फील हो आप लोगों का, ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज फील हो, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पे कि क्या हो भाई, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसा काल्पनिक क्षेत्र जिसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड शो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, तो यूनिट हो जाती है टेस्ला। एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी यूनिट बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिट होती है इसकी टेस्ला। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसके बारे में सारे डिस्कशन हो चुके। हमारे मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है, कैसा होता है, पहली बात तो ये इमेजिनरी होता है, एक तरीके का काल्पनिक एरिया, जिसके अंदर क्या हो कि हमें चुंबकीय जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें शो हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, और हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो टेस्ला, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो क्या जानते हैं आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में? आंसर जरूर करिए। रेस्ट देखिए,
अगेन मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है नोट करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, समझने पे दीजिए, क्योंकि PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? रेस्ट भाई अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड हम किसको कहते हैं, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब हम बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, हिंदी वाले लिख लो भाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देखिए होता क्या है, अगेन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, इसका जैसे कि नाम ही पता है लाइंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब जो उस एरिया में, कौन सा एरिया जहाँ पे हमें मैग्नेट फील हो रहा होगा, उस एरिया में जो लाइंस निकलती हैं भाई, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कह देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इज दैट क्लियर? दो ही तो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ में ही हमारा जो मैग्नेट है वो वर्क करता है, हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब क्या हो गया भाई कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज कीजिए इस तरीके की होंगी, कुछ इस तरीके की होंगी, है ना, इस तरीके से निकल रही होंगी, ठीक है। ये सब क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई, ठीक है। ये सब क्या हो गए भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई, ठीक है। इस तरीके से बनती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन क्या बनता है समझिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम पूछे कि भाई बात करें कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका मैग्नेट आउटसाइड दी जो है कि कहाँ हो मैग्नेट, ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, आउटसाइड दी मैग्नेट, ठीक है, आउटसाइड दी मैग्नेट, तो किस डायरेक्शन में रुकेंगी, या फिर क्या हो जाएगा भाई, इनसाइड द मैग्नेट, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, तो किस डायरेक्शन में होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि आपका अगर आउटसाइड द मैग्नेट हो जाए तो कैसा, किस डायरेक्शन में होंगी, और इनसाइड जब हो जाए आपका इनसाइड द मैग्नेट तो किस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर होंगी, तो कौन से डायरेक्शन में होंगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और वहीं अगर इनसाइड है तो साउथ टू नॉर्थ, जस्ट अपोजिट, ठीक है, ठीक है। चुंबक के अंदर, इज दैट क्लियर, चुंबक के बाहर, ठीक है, चुंबक के बाहर के एरिया में किधर भाई, नॉर्थ टू साउथ, और वहीं अगर इनसाइड द मैग्नेट, चुंबक के अंदर इनसाइड की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। ये बातें होगी, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर है तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, एंड अगर मैग्नेट के अंदर है तो क्या हो जाएगा भाई, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए अब भाई क्या हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हमने पोल्स के बारे में पढ़ा कि पोल्स में क्या हमने पढ़ा था कि एक होता है आपका अनलाइक पोल, एक होता है आपका लाइक पोल, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी तो बात होगी, ठीक है। तो अगर आपका लाइक पोल है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से सपोज कीजिए कि एक आपका नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। अब बताइए ये कैसे पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं? तो आप कहेंगे कि मैडम ये तो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, है ना, एक जैसे नहीं हैं, अनलाइक पोल्स। और अनलाइक पोल्स के केस में मैंने क्या कहा था कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ अनलाइक है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है, इस तरीके से।
ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरीके से बनेंगी। मतलब फील्ड लाइंस की जो ये फील्ड लाइंस होंगी वो क्या कर रही होंगी भाई, अट्रैक्ट कर रही होंगी आपस में। इज दैट क्लियर? क्या कर रही होंगी, अट्रैक्ट कर रही होंगी। लेकिन वही मैं लाइक पोल की बात कर दूं, लाइक पोल की अगर जब हम बात कर रहे होते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे नॉर्थ है, दूसरा भी नॉर्थ है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर दोनों लाइक पोल्स हो जाते हैं तो हमने क्या कहा, रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से बनेंगी, ये इस तरीके से रिपल कर रही होंगी, ठीक है। क्या कर रही होंगी, रिपल कर रही होंगी, ठीक है। ये क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो रिपल कर रही होंगी, एग्जैक्ट, ठीक है। ये कब होगा, जब लाइक पोल्स हो, लाइक पोल्स हो। इज दैट क्लियर? लाइक पोल्स हो। तो जब आपका अनलाइक पोल होंगे तो इस तरीके की फील्ड लाइंस बनेंगी जो क्या हो रही होंगी, अट्रैक्ट हो रही होंगी, ठीक है। और जब इस तरीके का नॉर्थ नॉर्थ या फिर लाइक पोल्स हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रही होंगी भैया, आपकी जो फील्ड लाइंस है वो जो है कि रिपेल कर रही होंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो लाइक पोल्स में क्या हो जाएगा भाई, रिपल्सन, अनलाइक पोल में अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों की जो थी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जो है कि पोल क्या हो आपका, सेम हो, अगर सेम पोल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या करती हैं भाई, रिपेल होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल होती हैं लाइक के केस में, ठीक है। और जो होता है भाई आपका नॉर्थ साउथ, मतलब कि अनलाइक पोल्स हो तो उनके केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, जैसे कि हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एग्जैक्ट सेम होता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आपका बनता है, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी मैग्नेट के बाहर हैं तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो है कि मूव करेंगे, और अगर इनसाइड द मैग्नेट है तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जो है कि मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक जो है कि फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बताइए फटाफट, ठीक है। और नहीं पता है तो एटलीस्ट आप लोग भाई इसकी यूनिट तो मुझे बता ही दीजिए, ठीक है, कि इसकी यूनिट क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, जिसको पता है भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चलिए अच्छा इसकी यूनिट के बारे में ही हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। अगर आप लोगों को इसके यूनिट के बारे में भी पता है तो आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करने से बार बार मैं कह रही हूँ आप लोगों का ही प्रॉफिट है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, है ना, कि भाई आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और अभी तक भाई जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं फटाफट जो है शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। चलिए, किसकी बात करें अब हम लोग भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, पता है, आंसर कीजिए। देखिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। जो मैग्नेटिक फील्ड में हमारी लाइंस जो है कि मैग्नेट की वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं। इज दैट क्लियर? अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स वो पोर्शन होता है जिस पोर्शन से हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में कितनी हमारी जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस की हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, पासिंग थ्रू द एरिया। इज दैट क्लियर? मतलब क्या होता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरती हैं, मतलब एक एरिया है, ठीक है, मतलब जब हमने पढ़ा था ना इस तरीके से कि सपोज कीजिए यहाँ पे आपका नॉर्थ है, साउथ है, ये एरिया एक तरीके का हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कि वो क्या हो रही थी, निकल रही थी, है ना, इस तरीके से,
ठीक। तो ये जो एरिया कवर्ड कर रही हैं, ठीक है, ये जो आपका एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया को ही हम क्या कह देते हैं कि उस एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो है पास हुई हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लो भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, क्या करती हैं भाई, एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरती हैं, एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब आपको जैसा कि मैंने बताया, ये सपोज करिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से इसको थोड़ा सा और क्लीन बना दें। चलिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्थ साउथ। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसके मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से कुछ लाइंस आपकी इस तरीके से पास करेंगी, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइंस पास कर रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि एक डेफिनेट एरिया है, राइट, एक आपका एरिया है। तो इस एरिया में कितनी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लाइंस इस तरीके से बढ़ती जाएंगी आपके, है ना। तो इस एक पोर्शन एरिया में जो है कि कितने आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं, या कह लीजिए पास कर रही हैं। इज दैट क्लियर? यही हमारा क्या कहलाएगा भाई, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट किसको किसको पता है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जब भी यूनिट की बात मैं कर देती हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हो जाती है भाई वेबर। ठीक है, क्या हो जाती है, वेबर। नोट कर लीजिए, वेबर, WB, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं WB से। वेबर इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट हो गई, क्या हो गई, वेबर हो गई। एक क्वेश्चन और होता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स है, या फिर कह लो कि मैग्नेटिक फोर्स हमारा कहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो कहाँ पे होता है, और मैग्नेटिक फोर्स हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो जीरो होता है सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर आप करिए। फिर अगर ये पूछ ले भाई क्वेश्चन की जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपका क्या कहेंगे, पोल्स पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, है ना, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होता है, तो आप कहेंगे पोल्स पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कहाँ पे होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आप जीरो कहेंगे भाई सेंटर ऑफ अर्थ पे, और मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो पोल्स पे होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये सारी बातें एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या हो गई, तो एसआई यूनिट हो गई हमारी वेबर। तो ये पूरी कहानी किसकी हो गई, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। चलिए कुछ हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हर मटेरियल तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बात करी। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हमारी शो करती हैं। कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो भाई हमें आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बार बार कहना पड़ता है ना।
चलिए, और भाई अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो फटाफट और भी दोस्तों को अपने शेयर करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए, एक है ना, अच्छा लगेगा हमें। चलिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब चुंबकीय पदार्थ। देखिए, जब हम चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें हम तीन की बात करते हैं, तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला लिखिए डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। पहला कौन सा है भाई? तो पहला लिख लीजिए डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? तो दूसरा हमारा हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कौन सा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा डायचुंबकीय पदार्थ होता है या डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको भाई डायचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये मटेरियल वो होते हैं भाई जिसको क्या होता है कि जो मैग्नेट बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जहाँ पे मैग्नेट के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, बिल्कुल आपकी रिपल्शन शो करती हैं। जहाँ पे मैग्नेट जो है रिपल्शन शो करता है, मतलब बिल्कुल भी आकर्षण होता ही नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो लिख लीजिए सब्सटेंस दैट रिपेल बाय मैग्नेट, ठीक है, सब्सटेंस दैट रिपेल बाय मैग्नेट। इज दैट क्लियर? मतलब जो आपका मैग्नेट होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है? प्रतिकर्षण शो करता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल शो करते हैं, मतलब जो मैग्नेट होता है इसको रिपेल ही करता है, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे हम, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉपर, गोल्ड, ठीक है। ये इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसका इम्पॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल, ठीक है। क्या होगा? कॉपर, गोल्ड, ठीक है, इसके साथ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के साथ मर्क्यूरी, Hg जिसकी बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिए अल्कोहल, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दिया आपको, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, अल्कोहल, एक्सेट्रा। अभी इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो पदार्थ होता है भाई जिसको मैग्नेट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बिल्कुल रिपल्सन शो करता है। एग्जाम्पल कहाँ से आता है? देखिए, इसके डेफिनेशन से भी आपका क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम्पल भी पूछता है। एग्जाम्पल में आपको दे देगा भाई कॉपर, अब दे दिया कॉपर क्या है आपका? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है? तो आप क्या आंसर करेंगे कि कॉपर तो हमारा जो है कि मैग्नेट से रिपेल होता है, मतलब डायमैग्नेटिक है, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से रिपेल हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। देखिए, जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, ये कैसा होता है? पैराचुंबकीय, हिंदी वाले लिख लो भाई, पैराचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये कैसे पदार्थ होते हैं? बेसिकली देखिए, जो पैरामैग्नेटिक आपके पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं? ये चुंबक के साथ जो मैग्नेट होता है इससे थोड़ा पार्शली, मतलब फीवली, मतलब हल्का फुल्का अट्रैक्शन शो करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, बट हाँ डायामैग्नेटिक से तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फीवली जिसको कहते हैं कि वो क्या कर देगा? अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है। तो चुंबक की तरफ थोड़ा आकर्षित, ठीक है। इसको लिख लो भाई
चुंबक की तरफ फीबली अट्रैक्टेड, मतलब थोड़ा आकर्षित होते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे कौन से होते हैं भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल? पता है तो आंसर कीजिए। चलिए लिख लीजिए। पहली बात तो हमारा अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स, ठीक। अल्कली मेटल्स के साथ आपका लिथियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और ऑक्सीजन, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। जब पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी तो उसमें और भी मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। ये मैंने कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिए। चलिए फेरोमैग्नेटिक, जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है भाई, इसको कहेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं भाई? देखिए लौह, लोहे से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसको भाई मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हो, क्योंकि लोहे को आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए सब्सटेंस, ठीक है, क्या होगा भाई? सब्सटेंस दैट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है, सब्सटेंस दैट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ठीक है। आगे बात समझ में? मतलब ऐसा जो है कि पदार्थ भाई, जो पदार्थ आपका क्या हो, बहुत ही ज़्यादा जो है मेटल की तरफ आकर्षित हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? तो उसे हम कहेंगे भाई कि ऐसा पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब कि चुंबक से भाई बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप लोग भैया बताइए, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और इसके साथ और भी होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। देखिए ये सारी बातें आप लोगों की मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ ली, यही सारे आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, टॉपिक्स, और जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे भाई मैग्नेट बिल्कुल भी अट्रैक्शन शो नहीं करता है, रिपेल कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, एल्कोहल एक्सेट्रा। वहीं अगर हमने दूसरी बात करी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो चुंबकीय पदार्थ, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो है कि अट्रैक्शन शो करते हैं मेटल से, जैसे कि हमारा अल्कली मेटल, ठीक है भाई, ये मिट गया है, इसको लिख लीजिए अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम, ये सब क्या है? हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, भाई लोहा नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका जो लौह पदार्थ होते हैं उसे ही तो आपका जो है कि चुंबक जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, मतलब जो पूरी तरीके से आकर्षित हो आपके मैग्नेट की तरफ, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल एक्सेट्रा, और भी हैं, पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई भाई आपकी मैग्नेटिक मटेरियल, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनिश होता है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो हमने मैग्नेटिज्म में जो है कि पढ़ा। रेस्ट किसी भी तरीके का आप लोगों को अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। और रेस्ट भाई बातें समझ लो, जब क्लियर हो रही हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है कि लाइव हो तो आप समझ पाएँ, ठीक है। और बाकी किसी भी तरीके के डाउट के लिए, जैसा कि हमने बताया, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लीजिए। पीडीएफ आप लोगों को जो है कि अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम बात करेंगे हीट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम हीट के बारे में बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होगा उसके बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग
अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ, और नेक्स्ट क्लास के लिए कितना जो है कि भाई एक्साइटेड है ना, ये भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।